नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी का मॉडल पेपर। समय कितना दिया रहता है पेपर के लिए? 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का खंड का है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थीं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो इसमें दूसरा वाला सही है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, रसमीमांसा किसकी आलोचना कृत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रागी राघव, केदारनाथ। तो इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। पहली रचना है अथाह सागर, इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। दूसरी रचना है अर्धनारीश्वर, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगली रचना है मेरी असफलताएं, इसके रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। अगली रचना है लहरों के राजहंस और इसके रचनाकार हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की, महादेवी वर्मा की, रामविलास शर्मा की कि प्रेमचंद की? तो इसका सही आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र किस विधा की रचनाकार है? उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी? तो इसका आंसर होगा उपन्यास। त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, रीतमुक्त धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो रीतमुक्त धारा के दो कवि हैं, केशव प्रसाद जी हैं, महाकवि भूषण हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद की दो प्रवृत्तियों की उल्लेख कीजिए। तो छायावाद की दो प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं लिखना है। तो पहली प्रवृत्ति हो जाएगी मानवतावादी दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता एवं नारी महत्व का वर्णन, प्रतीक आत्मकता आदि लिख देंगे। अगला प्रश्न है, उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो उत्तरायण कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो हम बता दें, 2 नंबर आपका 2+2+2 का मतलब हो गया 2 नंबर संदर्भ के लिए, 2 नंबर रेखांकित तत्वों की व्याख्या के लिए और 2 नंबर जो प्रश्न दिए गए उसका आंसर देने के लिए। गद्यांश को पढ़ते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों के भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यहाँ एक जात नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य संकलन के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्गृत है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या में लिखेंगे, इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि भारत के विभिन्न प्रांतों की विभिन्नताओं को देखकर कोई अजनबी व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश न होकर कई देशों का समुच्चय है। इसी प्रकार भारत की अनेक जातियां को अनेक राष्ट्रीयता में गिना जा सकता है
ऊपर से देखने पर ऐसा भाव मिलता है, जबकि गहराई में देखने पर पता चलता है कि सबने एक में मिश्रित होकर विराट भारतीय संस्कृति की उच्चता को और अधिक गौरवशाली बनाया है। अगला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में बताया गया है कि बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ के भिन्न भिन्न संप्रदायों की भी गिनती सरल नहीं है, आसान नहीं है। अथवा करके दूसरा गद्यांश दिया गया है। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें विहंस उठी, भीतर की दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उसकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उस पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवार उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो गए। पहला प्रश्न है संदर्भ लिखना है। संदर्भ में लिखेंगे इस पाठ का नाम है अजंता और इसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्य संकलन के अजंता नामक पाठ से उद्गृहित है, जिसकी लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या में लिखेंगे इन विभिन्नताओं को देखकर पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए। तो इसमें लिखेंगे लेखक कहता है कि अजंता की चित्रकलाएं वर्तमान स्वरूप में कैसे आईं, इसके पीछे चित्रकारों ने कठोर परिश्रम किया था। पहाड़ को भीतर से खोखला करके उसकी दीवारों और छतों को रगड़ करके पहले चिकना किया गया, तब जाकर उस चिकनी जमीन पर दुर्लभ चित्रों की एक सुंदर दुनिया बसा दी गई। पहले आचार्यों ने लहरदार रेखाओं के द्वारा चित्रों के स्वरूप का सृजन किया, फिर उनके शिष्य कलाकारों ने उन चित्रों में रंग भरकर उन्हें प्राणवान बना दिया। अगला प्रश्न है पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। आंसर में लिखेंगे निर्जीव पहाड़ों को प्राणवान जीवंत बनाने में कलाकारों को कठोर परिश्रम करना पड़ा है। पहाड़ों को भीतर से खोखला करने के बाद दीवारों छतों को रगड़कर चिकना बनाया गया, फिर आचार्यों ने लहरदार रेखाओं द्वारा चित्रों का सृजन किए, फिर उनके शिष्यों ने उनमें रंग भरकर सजीव बना दिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य लिखिए। 1+4+1 1 नंबर संदर्भ के लिए, 4 नंबर व्याख्या के लिए और 1 नंबर काव्य सौंदर्य के लिए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ यहाँ राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित स्वदेश प्रेम का है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य संकलन की स्वदेश प्रेम नामक पाठ से उद्गृहित है, जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत के वीरों को तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो, तुम मृत्यु से डरो नहीं। मृत्यु तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य
अपने जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है। मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर नवजीवन का आधार ग्रहण करता है। जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल। मृत्यु तो एक ऐसा स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग करके नवीन जीवन का आधार ग्रहण करता है। मृत्यु एक सरता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, और मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है और उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, और वह अपने पुरानी वस्त्र रूपी शरीर का त्याग करके नवीन वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे रस, शांत रस, छंद, गेयपद, भाषा, खड़ी बोली, खड़ी और साहित्यिक बोली, और गुण, प्रसाद गुण। अगला पद्य देखते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे कर नयन दय सैन्य तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी तेह अवसर सोह सबय अवलोकत लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसी मानो मंजुल मंजकली। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं बनपद से ली गई हैं, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य संकलन की वन पथ पर नामक शीर्षक से उद्गृहित है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। व्याख्या में लिखेंगे सुनि सुंदर बैन सुधा रस सानी, सयानी है जानकी जानी भली। तुलसीदास जी कहती हैं कि ग्राम बधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम बधुओं के सुनि सुंदर बैन सुधा रस सानी, ग्राम बधुओं के अमृत से पूर्ण मधुर वचनों को सुनकर सयानी है जानकी सीता जी या चतुर सीता जी उनकी जानी भली, उनकी मनोकामनाओं को, उनकी मनोभावनाओं को तत्काल समझ जाती हैं। तिरछे कर नयन दे सैन्य तिन्हें समुझाए कुछ मुस्काई चली। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट और संकेत के माध्यम से, तिरछे कर नयन अपने नेत्रों को तिरछा करके, संकेत के माध्यम से तथा मुस्कुरा करके संकेत भरी तिरछी दृष्टि से ही दे दिया। तुलसी तेहि अवसर सोहि सबय अवलोकत लोचन लाहुअली। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा और मर्यादा का भी ध्यान में रखकर केवल संकेत से ही राम के विषय में ये मेरे पति हैं समझा दिया। तुलसीदास जी कहते हैं तेह अवसर सोहै सभय अवलोकत लोचन लाहुअली, कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगती हैं। अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसी मानो मंजुल कंजकली। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम बधुओं के
नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो याद कर लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है, अथवा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का, अथवा जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अथवा सूरदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 1+3, 1 नंबर संदर्भ के लिए और 3 नंबर हिंदी में अनुवाद के लिए। देखते हैं, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति। तो ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो इसके संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत परिचायिका के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है या उद्गृत है। फिर लिखेंगे हिंदी में अनुवाद, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मानव जीवन संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन का संस्कार ही संस्कृत है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने, मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संवारने के लिए, महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, महान प्रयत्न किया। ते, उन्होंने, अस्माकं जीवन संस्करणाय, हमारे जीवन को संवारने के लिए, यान आचारान विचारान च आदर्शयन, जिन आचारों और विचारों का प्रदर्शित किया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। अथवा मानम हित्वा प्रियो भवत्, क्रोधम हित्वा न शोचत, कामम हित्वा अर्थवान भवत्, लोभम हित्वा सुखी भवत्। अथवा जीवन सूत्राणि क्या है, तो लिखेंगे संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत परिचायिका के जीवन सूत्राण नामक पाठ से उद्गृत है। और हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालकर लिखेंगे मानम हित्वा प्रिय भवति, मनुष्य अभिमान को त्याग कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचत, क्रोध त्याग कर शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवत, और इच्छा को त्याग करके धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को त्याग करके, लालच को त्याग करके सुखी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक श्लोक लिखेंगे, 2 नंबर का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो आप इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, करुण अथवा हास्यरस का अस्थायी भाव और परिभाषा बताइए। तो करुण अथवा हास्यरस की अस्थायी भाव और परिभाषा लिखना है। अगला प्रश्न है, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखना है। अगला प्रश्न है, सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो पहला है सु उपसर्ग। तो सु उपसर्ग से बना सकते हैं सुआस, सुपथ, सुजन, सुकर्म। अगला है परा उपसर्ग। तो परा उपसर्ग से बना सकते हैं सब प्रभाव, प्रबल, प्रचंड। अगला है प्रति उपसर्ग है। तो प्रति उपसर्ग से बना सकते हैं प्रतिकूल, प्रतिरूप, प्रतिघात। अगला है उप उपसर्ग। तो उप उपसर्ग से बना सकते हैं उपमान, उपमान। अगला है निरुपसर्ग। निरुपसर्ग से बना सकते हैं निरपराध, निर्भय, निर्वाह। अगला है अभिउपसर्ग से बना सकते हैं अभिवादन, अभिशाप, अभिमान।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। पहला प्रत्यय है न और दूसरा है पन। पन से बना सकते हैं बचपन, भोलापन, पागलपन। अगला है इक प्रत्यय से बनाएंगे दैनिक, मौलिक, दैहिक। अगला है ये से बनाएंगे देवीय, ईश्वरीय, पर्वतीय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। पहला है राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण का समास विग्रह करेंगे राधा चा, कृष्ण चा, राधा और कृष्ण। राधा कृष्ण का समास विग्रह होगा राधा और कृष्ण। द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है सप्तधान्य, तो 7 धान्यों का समूह, यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। अगला है चौराहा, 4 राहों का समूह, यहाँ भी द्विगु समास हो जाएगा। अगला है उत्थान पतन, तो उत्थान और पतन, तो यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का तत्सम रूप लिखना है। घर का तत्सम गृह हो जाएगा, मानुष का मनुष्य हो जाएगा, गांव का ग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का दो दो पर्यायवाची लिखना है। तो कमल का लिख देंगे, कमल का पर्यायवाची जलज होगा, पंकज होगा, सरोज होगा, अंबुज होगा, अरविंद होगा। या ईश्वर का लिख देंगे, ईश्वर का पर्यायवाची होता है प्रभु, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, ईश। या जंगल का लिखेंगे, जंगल का होता है वन हो जाएगा, कानन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए तथा और संधि का नाम लिखिए। तो प्रति उत्तरम है, तो प्रतिधन उत्तरम हो जाएगा यण संधि। स्वागतम है, सुधन आगतम, यण संधि। इत्यादि है, इति धन आदि, यण संधि। लाकृति है, तो लिरिधन आकृति, यण संधि। अगला प्रश्न है मधु अथवा निम्नलिखित शब्दों का चतुर्थी विभक्त दो वचन का रूप बताना है। तो मधु अथवा नदी का बताना था, तो मधु का मधुभ्याम हो जाएगा और नदी का नदीभ्याम। फल का फलभ्याम और मति का मतिभ्याम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन बताना है। तो पहला है आहसम, तो आहसम का धातु लकार तथा पुरुष बताना है। तो आहसम हस धात और लंग लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। और पठावा, पठावा हो जाएगा लट लकार, उत्तम पुरुष दो वचन। और हशिष्यता हो जाएगा लिट लकार, मध्यम पुरुष दो वचन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसको कर लेंगे। आगे है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर, अथवा पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव पर, या साहित्य और समाज पर। अगला प्रश्न है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। तो आपके जिले में जो खंड काव्य होगा उसी का प्रश्न लिखना है। जैसे बस्ती में मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, अथवा मुक्तिदूत के चतुर सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो हमारा चैनल
पसंद आए हमारे पढ़ाए गए पाठ या प्रश्न पत्र पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।